हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। खास करके बिहार के लोग इस समय बिहार ज़मीन सर्वे को लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो रहे हैं। सो इसी बीच आप सबके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि दोस्त आज आप सबका ज़मीन का जो कागज़ात है वो एक जगह में जमा हो रहा है, जो किसी ऑफिसर के पास जमा हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताया जा रहा है कि आपको एक फ़ॉर्म फिल करना है, जो फॉर्म लगभग इस टाइप का है। मैं आपको शायद दिखा पा रहा हूँ कि नहीं, लाइट ज़्यादा हो रहा है, दिख नहीं रहा। मैं आपको स्क्रीन में दे रहा हूँ। तो इस फॉर्म को आपको सबसे पहले बेहतर तरीके से आपको भरना है। अगर आप इस फॉर्म को भरने में ही गलती कर देते हैं तो आगे जाके आपका जो ज़मीन का जो कार्य है वो ऑनलाइन में गलत हो जाएगा, फिर जाके आपका ज़मीन में ही गड़बड़ी आ जाएगा। सो फॉर्म को सबसे पहले आपको बेहतर तरीके से भरना है, और वो कैसे भरना है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखना है, चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको देख लेना है फॉर्म। ये जो फॉर्म है आपको मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। ये सॉरी ये 2 है। और सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है राजस्व ग्राम, मतलब आपका जो गांव है, आपका जो ज़मीन है वो ज़मीन कौन सा गांव से है, किस गांव में पड़ता है, वो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है। तो मैं सिंपली अपना गांव यहाँ पे लिख दूँगा। अपना गांव में यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद थाना नंबर, आपका जो थाना, आपका जो ज़मीन है वो कौन सा थाना में पड़ता है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। तो जिस भी थाने में आपको पड़ता होगा वो थाने का नंबर आपको ज़मीन का रसीद में या फिर आपका केवला में मिल जाएगा, वो आपको देख के यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको हल्का नंबर या और नाम लिखना है। हल्का नंबर आपका जो पंचायत होता है खास करके वो होता है, तो आपका कौन सा पंचायत के अंदर आपका ज़मीन पड़ता है और कितना नंबर पंचायत है वो आपको डाल देना है। मान लीजिए मेरा 3 नंबर पंचायत है और मेरा पंचायत का नाम है शरीफ नगर। ये आपको क्लियरली लिखना है। मैं एक्चुअल में वीडियो बनाने के लिए इसे आपको दिखा रहा हूँ, बस आपको कोशिश करना है कैपिटल लेटर में लिखने के। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है पुलिस थाना, मतलब आपका जो ज़मीन है वो कौन सा थाने के अंतर्गत पड़ता है। जिस भी थाने के अंतर्गत पड़ता है उस थाने का नाम लिख देना है, और कौन सा अंचल के अंडर में पड़ता है वो अंचल का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको ज़िला लिख देना है। आपका जो ज़मीन है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप भरेंगे ना वो आपका ज़मीन का डिटेल्स होगा। आपका जो ज़मीन जिस जगह में है उस जगह का ये एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे रैयत का नाम पूछा जा रहा है, मतलब जिसके नाम पे ज़मीन है, जिसके नाम पे ज़मीन है उनका नाम लिखना है सबसे पहले। मान लीजिए मेरे नाम पे हैं तो मैं अपने यहाँ पे नाम लिख दूँगा, मेरा पूरा नाम लिखूँगा। और उसके बाद बता रहा है पिता का नाम, मतलब जो भी गार्जियन हो, खाली पिता का नहीं है, यहाँ पे जो भी गार्जियन है, मतलब मेरा नाम पे अगर ज़मीन है तो मेरा जो गार्जियन होगा उसका नाम नीचे डालना है। तो गार्जियन का नाम मैंने नीचे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब बता रहा है स्थायी पता, मतलब ज़मीन मेरा जिस एड्रेस में है उसका पता नहीं, अभी मेरा घर जहाँ पे है वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर अपना एड्रेस डाल दूँगा। उसके बाद खाता संख्या, मेरा जो ज़मीन है उसका खाता संख्या ज़रूर होगा। वो खाता संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर वो एक ही एड्रेस पे वो अगर ज़मीन है और उसका खाता संख्या एक ही है, 2-3 है, तो आप एक ही जगह में लिख सकते हैं उसको। मान लीजिए मेरा खाता संख्या है 20 और 21, 2 मेरा खाता संख्या है। और इसका जो खेसरा है, मतलब दाग नंबर है, इसका भी अभी अलग अलग हो सकता है, एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर एक है और आपका खाता संख्या भी एक है तो आपको खेसरा भी एक या 2 हो सकता है, या 3 भी हो सकता है। तो या मान लीजिए 120 खेसरा है मेरा और 121 है, 121 है, और मान लीजिए 220 है, ये मेरा खेसरा संख्या हो गया। रकबा बोले तो कितना डिसमिल मेरा ज़मीन है, मेरा जो ज़मीन है ये इस दाग में कितना ज़मीन है और इस दाग में कितना ज़मीन है, ये यहाँ पे लिखना है।
अगर 20 दाग में मेरा मान लीजिए 10 डिसमिल ज़मीन है तो 10 लिख देना है, उसके बाद नीचे छोटा करके डिसमिल लिख देना है। ओके, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 21 जो दाग है इसमें मेरा 9 डिसमिल ज़मीन है, तो यहाँ पे 9 लिख के डिसमिल लिख देना है। चौहदी क्या होता है? चौहदी का मतलब होता है कि आपका जो ज़मीन है, मान लीजिए ये आपका ज़मीन हुआ, इसका चारों ओर किस किस का ज़मीन है उसका नाम लिखना है। उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, ये आपको केवला में मिल जाएगा। वहाँ पे उनसे देख के आप आराम से उसको बढ़िया तरीके से, जैसे आपका सबसे पहले आपका नॉर्थ हो गया, फिर साउथ हो गया, फिर आपका ईस्ट हो गया, फिर वेस्ट हो गया, ऐसे करके नॉर्थ लिखना है। फिर उसके नीचे का नाम, उसका जो व्यक्ति का ज़मीन होगा उसका नाम लिख देना है। फिर साउथ में साउथ साइड में जिसका ज़मीन होगा उसका नाम लिखना है, ईस्ट में जिसका ज़मीन होगा उसका नाम लिखना है। इस प्रकार से आपको चारों ओर आपका ज़मीन का जो होगा उसका नाम लिख देना है। किस्म ज़मीन मतलब आपका जो ज़मीन है वो किस टाइप का ज़मीन है, खेतीबाड़ी करने वाला ज़मीन है या फिर आपका घर द्वार बनाने वाला या दुकान या मार्केट, किस टाइप का ज़मीन है आपका। तो ज़्यादातर लोगों का खेतीबाड़ी का होगा तो आप यहाँ पे किसान दे सकते हैं। जैसे अगर आपका ज़मीन खेतीबाड़ी करने के लायक है तो आप किसानी दे सकते हैं, फार्मिंग। या फिर आपका अगर घर है, मकान है तो आप हाउस दे सकते हैं। अगर दुकान है, मार्केट है तो मार्केट दे सकते हैं। जिस टाइप का आपका ज़मीन होगा उस टाइप का आपको यहाँ पे ले लेना है। लगान लिखने की जितना ज़रूरत है नहीं। जमाबंदी संख्या आपको आपका ज़मीन का रसीद में मिल जाएगा। अगर नहीं पता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, भरने का ज़रूरत नहीं है। भूमि पर दवा की आधार यहाँ पे बता रहा है। भूमि पर दवा की आधार मतलब किस दवा कैसे आपके पास वो ज़मीन आया, परदादा परदादा से आया या फिर आपने ख़रीद के लिया, किस टाइप से आपने ज़मीन लिया, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है। सो उसके नीचे आपको सबसे नीचे जो आना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। आपको मोबाइल नंबर, ऑब्वियसली जो मोबाइल नंबर आपका ऑल टाइम चालू रहता है वो मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, क्योंकि अगर आपका ज़मीन में कोई गड़बड़ी होगा तो ऑफिसर जो लोग होगा, कर्मचारी जो लोग होगा, वो आपको कॉल करके आपको बुला सकता है। यहाँ पे आपका स्थान बता रहा है। स्थान बोले तो यहाँ पे आपको आप जिस जगह से हैं वहाँ का बस आपका गांव का नाम लिख देना है। अब अगर यहाँ पे जो ज़मीन है एक बंदे के नाम पे है तो यहाँ पे उसका आधार नंबर लिख देना है। 2 बंदे के नाम पे है तो दोनों बंदे का छोटा करके नाम लिख देना है। मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो दोनों का नाम लिखे, उसका आधार संख्या यहाँ पे डाल देना है। तिथि बोले तो डेट, यहाँ पे डेट डाल देना है। और उसके बाद जो भी रैयत होगा, जो भी ज़मीन का हकदार मालिक होगा, उसका यहाँ पे आप सिग्नेचर कर सकते हैं। सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर सिग्नेचर नहीं करना आता है तो उसका अंगूठा लगा देना है। और इस प्रकार से इस फॉर्म को पूरी तरीके से आपको कोशिश करना है कैपिटल लेटर में भरने का, अगर आप इंग्लिश में भरते हैं तो। और अगर आप हिंदी में भरते हैं तो हिंदी में आपको आसानी से, लेकिन स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए आप जो फॉर्म भर रहे हैं। मैं तो आपको डेमो बस दिखा रहे थे, इसलिए उतना क्लियरली नहीं लिखे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्म भरना आ ही गया होगा। और ये फॉर्म उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग बंसाली नहीं बनाते हैं, मतलब आपका खुद का नाम पे ज़मीन है, आपको ये फॉर्म भरना है। अगर आपके नाम पे ज़मीन नहीं है, आपका दादा परदादा या फिर बाप पिताजी किसी के भी नाम पे ज़मीन है, तो आपको बंसाली भरना पड़ेगा। और वो कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ। बाकी सो थैंक यू, धन्यवाद।